नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यलिद वलम यूलद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। सदबार शुक्र पैदा करने वाली ज़ात का, जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से मुझ जैसा कमज़ोर सा तालिब इल्म माह रबीउल अव्वल की इस बाबरकत शब क़िबला हुज़ूर ख्वाजा साईं तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह की याद और मोहब्बत में बपा किया जाने वाला उर्स मुबारक का ये खूबसूरत मंज़र हुज़ूर ख्वाजा महबूब आलम हुज़ूर ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद शाह हुज़ूर ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैहिम के कुर्ब में बैठकर महबूब खुदा के मीलाद की महफिल में शिरकत का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ। इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या स्टेज पर जुमला साहबजादगान बिलखुसूस मोहतरम जनाब पीर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर हाशमी साहिब और आपके दाएं बाएं बैठे सूफियाए कराम साहबजादगान मशाइख और दीन मदीन की खातिर ज़िंदगी वक्फ़ करने वालों के दरमियान बैठकर चंद तालिब इल्माना कलिमात सुनाने का मुझे एजाज़ मिल रहा है। दुआ है इस महीने के सदके, साहिब मिज़ार के कुर्ब के सदके, साहिब उर्स के ज़िक्र पाक के सदके अल्लाह आज हमारी ज़िक्र मीलाद को कबूलियत अता फ़रमाए। आपको और मुझे क़यामत के दिन इन्हीं हस्तियों के कदमों में बैठने की जगह अता फ़रमाए। मैं क़िबला साहबज़ादा डॉक्टर साहब का, प्रोफेसर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उनकी मोहब्बत और दावत के तुफ़ैल आज आपसे मुलाकात हो रही है। मिनहाजुल कुरान फालिया के अहबाब, जिनकी सफ़री संगत और इस वक्त तक साथ बैठे रहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिनहाजुल कुरान के जुमला अहबाब मोहतरम जनाब फैज़ रसूल साहिब, मोहतरम जनाब असद साहिब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस संगत खैर में खैर अता फ़रमाए और इसी तरह हम तमाम को मिलजुल कर दीन के काम में तावन की तौफीक अता फ़रमाए। इको थोड़ी काम रखें। मैंने आपके सामने आज इस बाबरकत महफिल में सूरह इखलास, जिसे सूरह तौहीद भी कहते हैं, सारी सूरा नहीं फ़कत 2 लफ्ज़ तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया। अलहम से लेके नास तक जा बजा वहदहू ला शरीक ने अपनी वहदानियत खुद बयान फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद को खुद बड़े खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाया, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट, कभी नबी की ज़बान से, कहीं बंदों को डायरेक्ट। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा इलाह, तुम्हारा अल्लाह एक ही है, वो वहदहू ला शरीक है। और जा बजा शिर्क से बचने का हुक्म दिया है। अगर कोई पूछे कि हमारी सारी जिंदगी का मकसद
और मेरी जिंदगी की वक़्त क्या है। 1.25 लाख पैगंबरों की जिंदगी का मकसद क्या है, तो 1.25 लाख पैगंबरों की जिंदगी का पहला मकसद अपनी उम्मतों को तौहीद के जाम पिलाना है, अपनी उम्मत के कल्ब में रब के ज़ात की मोहब्बत उतारना है, एक ही ज़ात के जिक्र में मसरूफ रखना है। और तौहीद उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक शिर्क से न बचा जाए। जब तक शिर्क से न बचा जाए, शिर्क से बच वही सकता है जिसे शिर्क की तारीफ का पता होगा, और तौहीद का जाम वही पी सकता है जिसे तौहीद का इल्म हो। इस मुख्तसर सी मजलिस में मैं जामे तौहीद आपके सामने क्या रखूं, ये तो वही बयान कर सकता है जो शब रोज खुद ये जाम पिया करता हो। मैंने सूरह इखलास के 2 लफ्ज़ तिलावत किए। सूरह इखलास को सूरह तौहीद कहते हैं। और याद रहे, आज हमारा मौजू मिलाद मुस्तफ़ा है। मिलाद और तौहीद का आपस में क्या ताल्लुक है, विलादत मुस्तफ़ा और सबक तौहीद का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या निस्बत है। सिर्फ इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने जो तिलावत की वो सूरह मुबारका का आखिरी हिस्सा है। किताबें उठा के देख लें, उलमा से पूछ लें कि तौहीद क्या है। वो बताएंगे कि तौहीद 5 चीजों को याद कर लो। क्या? अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह न किसी का बाप न किसी का बेटा, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, ला कुफियत, अहदियत, समदियत, अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि कोई भी रब के बराबर नहीं है। ला वलदियत, ला वलदियत, ला कुफियत, समदियत, अहदियत। अहदियत यह है कि अल्लाह को एक मानना, समदियत यह है कि उसको बेनियाज मानना, वो किसी का मोहताज नहीं है। कोई उम्र भर अल्लाह अल्लाह करता रहे, कोई उम्र भर सजदे करता रहे और कुल कायनात इनकार भी कर दे, वो बड़ा न्याज और बेनियाज और बेपरवाह है। वो किसी का जुज नहीं, न किसी का बेटा है न किसी का बाप है, और कोई उसके बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो जो भी हो, नबी और नबियों के सरदार भी हो, कोई उसकी बराबरी का हम सार उसका कोई नहीं। इन सारों में एक की भी समझ ना आई तो वो बंदा मुशरिक का मुशरिक रहा है। वो कभी मुवहिद नहीं हो सकता, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। तो बताइए तौहीद क्या है? नंबर 1, अल्लाह को बेनियाज मानना, न बाप न बेटा। दुनिया समझती है कि तौहीद अल्लाह को एक मानना है। अल्लाह को एक मानना ये इल्म तौहीद है। इल्म तौहीद, अकीदे तौहीद लफ्जों से नहीं बनता। रब ने अपनी तौहीद के जिक्र से पहले फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, मुझे एक मानने से ईमान नसीब नहीं होता। कुल कह के मेरे मुस्तफा आप अपनी जबान खोलिए, आप कहेंगे कि मैं एक हूं। आपसे सुन के लोगों ने मुझे एक माना तो मैं दौलत ईमान अता फरमा दूंगा। कुल कह के रब ने दरे मुस्तफा का पता बताया है कि किसी और से अगर सुन भी लिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह को मान भी लिया, अल्लाह को जान भी लिया, अल्लाह को मानने और जानने से ईमान नहीं मिलता। मुस्तफा के कदमों में झुक के रब को एक मानने से रब ईमान अता फरमाता है। अल्लाह ने अपनी जात के जिक्र से पहले कुल
आप कह दें। अगर लफ्ज कुल ना हो, आप उलमा से पूछ लें अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, यहां से बात शुरू करें, मफहूम पूरा हो जाएगा। मगर कुल कह के वास्ते रिसालत की तरफ मुतवज्जे फरमाया है, कुल कह के तौहीद और मकाम मुस्तफ़ा की तरफ मुतवज्जे फरमाया। कहीं ऐसा ना हो मुझे एक जान के दरे मुस्तफ़ा छोड़ दो, जिसको दरे मुस्तफ़ा नसीब रहेगा, जब तक इस दर पे पड़ा रहेगा, खुदा भी उसी का है, खुदाई भी उसी की है, खुदा भी इसी दर से मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की जात का जिक्र पहले फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। अब जो बात मैंने समझाई है, इंशाअल्लाह मुकर्रर वक्त में उसी बात तक जाएंगे। मगर यहां एक और प्यारी बात, जो उस दिन जहां सबजादा साहब और हमारी मुलाकात हुई, तो आपके सामने मैंने वो गोश गुजार फरमाई कि आप और मैं ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। बोले हैं या नहीं है? अल्लाह यहां, अल्लाह मस्जिद में, अल्लाह हमारे घर में, अल्लाह हमारे दिल में, हर जगह मौजूद है। मौजूद होना और बात है, दूर और करीब होना और बात है। अल्लाह मौजूद भी है और करीब तर है। मौला कितना करीब है? फरमाया नहनु अक़रबु, मैं अल्लाह बहुत करीब हूं, तुम्हारे इतने करीब हूं जे शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं मैं। ये हमें कहा कि अल्लाह तुम्हारे शाहरग से भी ज्यादा करीब है, करीब भी है, मौजूद भी है और हमारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। तो उसूल है जबानों का और इस पर इत्तेफाक है, अरबी हो या इंग्लिश हो, उर्दू हो, कि दूर के लिए और करीब के लिए मुख्तलिफ ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं। करीब के लिए इस्तेमाल होती है ये, दिस, यहां, और दूर के लिए इस्तेमाल होता है दैट, वो, वहां। जो दूर होगा, जो नजरों से गायब है, वो है। जो दूर होगा वो वहां है, जो करीब होगा वो हाजा है, वो यहां है, वो दिस है। अब जब पहली बात ये क्लियर हो गई कि अल्लाह करीब है, हमारे पास है, तो पहले तो ये होना चाहिए कि अल्लाह हाजा हो, कि वो ये है। हाजा माना ये, दिस, यहां। कुल हुवल्लाहु अहद, रब ने फरमाया मेरे मुस्तफा आप फरमाएं वो अल्लाह एक है। ए अल्लाह, हमें तो अहले जबान ने बताया, अहले लुगत ने बताया, जो दूर होता है वो होता है, जो दूर होता है वो दैट होता है, जो दूर होता है वो देयर होता है। मौला तू है भी करीब, तो उसूल के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि ये अल्लाह एक है, ये अल्लाह एक है। मगर रब ने फरमाया कुल, मेरे मुस्तफ़ा आप फरमा दें कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। ये और वो का क्या लैंग्वेज की मजबूरी थी या कोई शायराना ज़रूरत थी? शायरी के वक्त कुछ ज़मीरें बदल जाती हैं, ज़रूरत के वक्त कोई जुमला बदल जाता है, मगर रब इन चीज़ों का पाबंद नहीं है। रब ने फरमाया आप फरमाएं कि वो अल्लाह एक है। अगर अल्लाह कह देता कि आप फरमाएं ये अल्लाह एक है, ना वो का जिक्र होता ना ये का जिक्र होता कुल आप फरमाएं अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। जमीर गायब की ना होती, वो ना होता तो डायरेक्ट होता अल्लाह एक है, बात पूरी हो जाती, ये और वो का झगड़ा ही ना होता। मगर अल्लाह ने फरमाया कुल आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। ये और वो का फर्क क्या है? दूर तक जाएंगे तो वक्त लग जाएगा। मैं बहुत शार्ट रास्ते से आपको आज जो आयत तिलावत की है उस तक लाना चाहता हूं। ये और वो, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मैं कहूं ये फूल, अब जब मैंने कहा ये फूल, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने फूल को देखा है या नहीं देखा? मैंने कहा ये फूल, आपने इधर देखा, और सिर्फ देखना नहीं, आपका शऊर भी दौड़ा, आपकी तवज्जो भी गई कि यह फूल, शायद अल्लामा साहब को पता नहीं ये नकली है, कागज का बना हुआ है, वगरना दौरान खिताब ये ना कहते ये फूल,
ये कागज का है, किसी के शहर में ऐसे खुशबू नहीं आती। किसी ने कहा मैंने खुद लगाया। आजान सुन ले उसके बाद पूरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मरब्बा व सलातिल कायमात मुहम्मदनिल वसील व दरजतुर रफ़ी व बहसु मकाम वरज़ुक़ना शफ़ाअत बिरहमत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये और वो, मैंने कहा ये फूल, जब मैंने ये कहा तो पिछले 20 मिनट से मैं आपको कुरान सुना रहा हूं। जो ही मैंने कहा ये फूल कागज का है, मगर आपकी तवज्जो इधर ही चली गई। आप सोचने भी लग गए, देखने भी लग गए। सो कसूर मेरा अपना है कि मैंने इशारा करके कहा ये फूल। अगर मैं कहता वो मीनारे पाकिस्तान, सो आपकी निगाहों को मीनारे पाकिस्तान नजर नहीं आया, आप यहां देख नहीं रहे। जब कहा ये, आपने मुझे छोड़ा और इसको तकना शुरू हो गए, चूंकि आपकी अपनी आंख को नजर आ रहा है, आप खुद देख रहे हैं। मैंने जब कहा वो मीनारे पाकिस्तान, तो आप कहेंगे यहां सहदर शरीफ में बैठ के मीनार का जिक्र किया तो और मुतवज्जे होंगे, पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। गिर गया है, नया बनाया है, नया रंग किया है, क्या किया है। सो आप फिर मुझसे पूछेंगे, मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे और मीनार का सुन के चौके। मैंने कहा वो मीनार बिला तमसील, फरमाया कुल मेरे मुस्तफा मुझे वो कहना है, मैं पर्दे में रहूंगा। अगर कह दिया कि ये अल्लाह, तो लोग तुझे छोड़ के मेरी तलाश में निकल जाएंगे, मेरे नूर को देखेंगे। तुमने कहना है वो रब, वो कह के चाहता ये है, नजर मुस्तफा पे रहे, तलाश खुदा की रहे। तौहीद में लोग तुझे ना छोड़ दे, मेरे मुस्तफा मुझे वो के पर्दे में रखना है, मैं पर्दे में रहूंगा। और शायर ने क्या खूब कहा, शायर ने क्या खूब कहा, उस बेहद ने हद कर दी, उस बेहद ने हद कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, सामने तस्वीर, खुद तो पर्दे में रहा, सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी है। वो पर्दे में था, वो पर्दे में है और रहेगा। और वो तूर वालों को भी कह देता है लंतरानी, इस दुनिया में देखना है तो चेहरे मुस्तफा तका करो। जो चेहरे मोहम्मद तकता है, रब उनको मोहब्बत से तकता रहता है।
और आप तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वाले हैं, और तसव्वुफ में भी जात में गुम होने वाले तबके से आप ताल्लुक रखते हैं। और खालिक कायनात ने यहां होवा के बाद अपना जाती इसम लाया है, सिफाती नहीं लाया। बड़ा बारीक नुक्ता सुनिएगा, जात और सिफात में फर्क क्या है। दुनिया आज सिफात में गुम है, वली की जात को कम देखा जाता है, वली की सिफात को देखा जाता है। आज कमालात को देखा जाता है, उस आस्थाने पे कतारें लगी होती हैं कि जिनके दम से भैंस का दूध ज्यादा हो जाता है, जिसके दम दुरूद से रूठी हुई बीवी घर आ जाती है, जिसके तावीज से मुकदमा जीत जाता है, चर्चे उसी के होते हैं, वो फूंक मारता है, बंदा चलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग फिर फूंकों के चक्कर में रहते हैं, ऐसे लोग फिर तावीजों के चक्कर में रहते हैं। और जब वली की जात सामने हो, सुबह से लेकर शाम तक वो सीरत मोहम्मदी में गुम हो, रात को रब की याद में गुम हो, और वली ऐसा हो कि चेहरा वली को देखे खुदा की याद आ जाए। खालिक कायनात ने अपनी तौहीद में अपना रहमान होना याद न दिलाया, अपना गफार होना याद न दिलाया। का सिफात पे नजर न रखो, तुम जात पे नजर रखो। जिसको मुस्तफा मिल जाता है उसे खुदा की जात मिल जाती है। तुम सिफात के व्यापारी बन गए हो, तुम मफादात के पीछे गुम होते हो। जात ढूंढो, जिसको बंदों में नेक साले जात मिल जाती है उसे खुदा मिल जाता है, उसे तौहीद मिल जाती है। जब तुम मफादात और सिफात के चक्कर में मिलते हो तो सिफात का फैज़ तो मिल जाता है, मफादात तो मिल जाती हैं, दुआएं तो कबूल हो जाती हैं, मगर जात से बेगानगी होती है, दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं उतरता, चेहरे पे रब का नूर नहीं आता। फरमाया कुल पहले तेरे दर का जिक्र करूंगा, फिर अपने पर्दे का जिक्र करूंगा, और फिर अपनी जात का जिक्र करूंगा। सो तसव्वुफ की लाइन बता दी कि तसव्वुफ ये है कि मुस्तफा के दर पे आओ, आंखें बंद करके उस जात का तसव्वुर करो, खुदा भी मिल जाता है, मुस्तफा भी मिल जाता है। तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमा दें मुस्तफ़ा। मेरे उस्ताद मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इस जुमले को इस पूरे तमहीद को एक जुमले में यूं फरमाते हैं कि रब चाहता ये है कि ए मेरे हबीब, दुनिया तो मुझे एक कहती है, मगर रब तेरी ज़बान से सुनना चाहता है कि मैं एक हूं। फर्क क्या है? सारी दुनिया ने सुन के मुझे एक माना है, प्यारे तुझे तो मैंने एक दिखा के बता दिया है। तूने तो देख लिया मेराज की रात, ओ अदना। दुनिया तो सुन के कहती है, तू तो रब के जलवे देख चुका है। आप फरमा दें कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह समद। इसकी अलहदा फैज़ और बहस है, मगर आज जितना वक्त बचा है वो मिलाद के तनाजुर में मैंने आपके सामने दो लफ्ज़ तिलावत किए, लम यलिद वलम युलद। हुआ यूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इस्लाम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई कहते थे कि आप इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं। और उज़ैर अलैहिस्सलाम की कौम भी कहती थी कि आप अल्लाह के बेटे हैं। उज़ैर इब्नुल्लाह, ईसा इब्नुल्लाह, माआज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। सो तौहीद समझाते हुए रब ने अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ड्यूटी लगाई, ये बाप बेटे वाली बात ज़रूर समझानी है। जब तक ये बाप बेटे वाली बात नहीं समझाएंगे तौहीद पूरी नहीं होगी। बहुत गौर कीजिएगा। फरमाया मेरे हबीब बता दीजिए, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना, न किसी ने अल्लाह को जना। सादा लफ्जों में, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ। अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह का कोई बाप नहीं। जिसका बेटा हो वो ला शरीक नहीं हो सकता,
जो किसी का बाप हो वो वाहिद नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा बाप का जुज होता है, बेटा बाप के असल में से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरा कोई जुज नहीं और मैं भी किसी का जुज नहीं, ना अल्लाह किसी का बाप ना अल्लाह किसी का बेटा। क्योंकि यह क्लियर करना जरूरी था कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे और इसे अकीदे हक कहते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया तो शैतान मरदूद ने यह चाल चली और बड़े बड़े लोगों ने, हुकूमतों के सरकारी मजहब थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। आज जैसी जदीद पढ़ी लिखी दुनिया में भी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने वालों की कसरत है जमाने में। ईसा अलैहिस्सलाम को आज भी अल्लाह का बेटा कहते हैं। सो इस्लाम ने जब अपनी तालीमात का आगाज किया, फरमाया ये बात क्लियर कर दें कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बाप नहीं। किसी ने यह भी कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जब बेटी और बेटियों होगी तो बीवी भी होगी, फिर अकीदे तस्लीस भी होगा। फरमाया लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह का बाप है ना अल्लाह का बेटा है। अगर यहां तक अब बात क्लियर हो गई कि तौहीद में जिक्र करना जरूरी है। अब बाप और बेटे के लिए कुरान में वाज़े लफ्ज मौजूद हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बाप के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अबुन, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम। कुरान में लफ्ज इस्तेमाल है या अबती। कुरान में बेटे के लिए लफ्ज इस्तेमाल है इब्नुन। कुरान में बेटे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ बुनैया। तो यहां सादा सा हो सकता था ला अब्बुन लहू, कि अल्लाह का कोई बाप नहीं और ना अल्लाह का कोई बेटा है। डायरेक्ट बाप और बेटे का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इखलास में अपने लिए बाप और बेटे का लफ्ज तक नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है लम यलिद। लम यलिद। अब अरबी जानने वाले जल्द समझ जाएंगे और आप मेरे लफ्जों पे गौर करें। बाप और बेटा कहते थे तो मौक़िफ़ तो क्लियर हो जाता, मगर यहां पैगाम देना था। रब ने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया वलदा यलिदो। ये जो यलदा वलद इसी से है, वालिद इसी से है। जो पैदा हो जाए वो वलद, जो पैदा करने वाला हो वो वालिद। और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं मीलाद। लम यलिद वलम यूलद। मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत को जब तौहीद का सबक पढ़ाना है, इन्हें फलसफे मीलाद समझा देना है। खुदा वो है कि जिसका मीलाद नहीं, जिसका मीलाद हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता है। सो मीलाद और तौहीद कोई जुदा जुदा चीजें नहीं है। फरमाया जिसका मीलाद नहीं, जिसके हां विलादत नहीं, अल्लाह होने की एक निशानी है। ना अल्लाह पैदा हुआ, ना अल्लाह के हां कोई पैदा हुआ। जहां मीलाद का तसव्वुर नहीं वो तौहीद है, और जहां मीलाद के डंके बजे जाते हैं वो मकाम रिसालत है। अभी ये जुमला थोड़ा मुश्किल होगा मगर आसान हो जाएगा। लम यलिद वलम यूलद, कि ना अल्लाह किसी का बाप ना अल्लाह किसी का बेटा। गोया अकीदे तौहीद में फलसफे मीलाद समझना जरूरी है, कि जब तक फलसफे मीलाद समझ ना आए उस वक्त तक सबक तौहीद पूरा नहीं होता। ये जो सूरह इखलास में है ना, ये अल्लाह ने अपनी तौहीद की निशानियां बताई हैं। आइए इसको कुरान की चंद आयात से समझने की कोशिश करते हैं कि रब को दलाइल से माना कैसे जाता है। सूरह बकरा आयत नंबर 158। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई कि नमरूद को जाके दावत दे। नमरूद ने खुदाई का दावा किया था कि मैं खुदा हूं, मैं इलाह हूं। अपने आप को इलाह और खुदा कहते थे। अब उसे समझाना था कि तू झूठा है, असल इलाह नहीं। लोग तो मान रहे थे, फिरौन को सजदे किया करते थे, उसे खुदा मानते थे। नमरूद अपने आप को खुदा कहता था। तो सूरह बकरा आयत नंबर 158, अलम तरा इलल्लज़ीना हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही। कब वो वक्त याद करो जब मेरे इब्राहीम से रब के बारे में एक बंदा लड़ रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, इस काला इब्राहीम रब्बी,
अल्लज़ी युहयी व युमीत। फरमाया नमरूद, मेरा रब, मेरा इलाह तो वो है युहयी व युमीत, जो जिंदगी भी देता है। और अब ये लफ्ज याद रखे ताकि हमारा मौजू सिमटते वक्त परेशानी ना हो। अल्लाह कौन है जो जिंदगी भी दे और मौत भी दे? रब कौन है जो है जो जिंदगी देता है वो रब, जो मौत देता है वो रब। कुरान निशानी बता रहा है, अब इसका हम कभी इनकार नहीं करेंगे कि जो मौत दे दे वो रब, जो जिंदा करे वो रब, जो जिंदा करे उसे इलाह मानना है, जो मौत दे उसे इलाह मानना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली दलील दी कि मेरा रब वो है जो मौत भी देता है और जिंदगी भी देता है। नमरूद ने कहा यह कौन सी मुश्किल बात है, अगर सच्चा रब ये है ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। कैसे? रात चलता हुआ बेगुनाह शख्स को बुलाया, इब्राहिम तूने कहा कि अल्लाह वो है जो जिंदा बंदे को मौत दे दे, कहा इसकी गर्दन उतार दो। देखो मैंने मौत दे दी। दरबार वालों ने भी वाह वाह कह दिया, ये वाकई सच है। तो मैं अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है। कहा आज किसी को फांसी होनी है, हाँ हुजूर फलां मुजरिम को फांसी होने, ले आ, ये मुजरिम है, फांसी है, जाओ मैं तुम्हें जिंदगी देता हूं, आजाद। वो आजाद हो गया। दरबारियों ने और खाने वालों ने फिर वाह वाह कर दिया कि जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। एक निशानी। अब इसका रद्द नहीं किया, अगली बात बताई, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। का मेरा अल्लाह वो है। नमरूद ने ये दलील सुनी, और अगर तू सच्चा रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। तू सच्चा रब है, पहले तो उसने हीला कर दिया, बेगुनाह बंदे की गर्दन उतार दी, कहा देखो मैं भी रब हो सकता हूं। पर मैं मेरा रब वो है जो मशरिक से निकाले मगरिब में गुरूब कर। अब तू मगरिब से निकाल के दिखा तो तुझे रब मानेंगे। ऐ औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, क्या मैं जुमला कह दूं कि जो सूरज मगरिब से निकाल के देखा दे वो रब? बोले ना। कुरान पढ़ रहा हूं कि जो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखाए वो रब। कुरान की आयत है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील है। पहली दलील ये, जो मुर्दा जिंदा करे वो रब, जो सूरज मगरिब से निकाल के दिखा दे वो रब। गोया कुरान रहनुमाई कर रहा है, जहां दो निशानियां मिले वो तुम्हारा रब है। मुर्दा जिंदा करने वाला रब, सूरज मगरिब से निकालने वाला रब। ये दो निशानियां याद रखें। मैंने इलाह की निशानियां बताई हैं, बात खत्म हो गई। नमरूद सीख पा हो गया कि अब तो मैं फंस गया। झूठा शख्स, दलील ये है, जब वो फंसता है तो काटने को दौड़ता है, जब वो बेदलील होता है तो लड़ता झगड़ता है। सच्चे बंदे में तहम्मुल होता है, सच्चे बंदे में बर्दाश्त होती है। वो लड़ने झगड़ने लगा का मुझसे मुंह लड़ाता है, मुझसे दलीलें मांगता है। इब्राहिम को डाल दो जिंदा में। मेरे उस्ताजुल मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं, अगर उस जगह पे नमरूद जरा सोच के जवाब देता, कहता इब्राहिम ये कैसी बातें कर रहा है। झूठा बंदा अमूमन बेसब्र होता है, अक्सर बेसब्र होता है। अगर वो सोच के कहते इब्राहिम कैसी बातें करते हो, मैं नमरूद खुदा मशरिक से निकालता हूं, मैं मगरिब में गुरूब करता हूं। इब्राहिम तू अपने रब को कहना कि सूरज मगरिब से निकाल के दिखा दे। वो जिस तरह मुर्दे और जिंदा वाली मिसाल का उसने रद्द किया था, इसका भी हो सकता था, मगर अकल पे पर्दे थे। बिल फर्ज अगर नमरूद ने ये कहा होता, आज आप और मैं सोच सकते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा होगा। अगर ये ऐसा कह दे तो क्या होगा? इब्राहिम जानता था कि अगर नमरूद ने कह दिया कि सूरज मगरिब से तेरा रब निकाल के दिखाए, नजर इब्राहिम देख रही थी रब तो रब अपने बंदे को इजाजत देते तो बंदे भी सूरज मगरिब से निकाल के दिखा सकते हैं। फिर अली भी नमाज़े कज़ा, अगर नमरूद ने उस दिन कहा होता इब्राहिम तो निकाल के देखा, जो मंजर अली की नमाज के लिए बपा हो सकता है वो इब्राहिम के दावे खुदाई के लिए भी हो सकता है।
नमरूद के दावे खुदाई के लिए भी हो सकता है, मगर नमरूद के अकल पर पर्दे पड़ चुके थे। ये दो दलीलें थीं। आइए इसी दो दलीलों के तनासुर में कुरान के और मकामात देखते हैं कि जो मुर्दा जिंदा करे। मुर्दे किस किस ने जिंदा किए? क्या मुर्दा जिंदा करने वाले को जमाना खुदा कहेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद रब से सवाल किया, मौला अरे नी कैफत तोहियल मौता, मौला मुझे ये तो बता तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है। सवाल ये था कि ए अल्लाह तू बता के मुर्दा कैसे जिंदा करता है। जवाब ये था, इब्राहिम तू मुर्गी ज़बा कर, मैं रब जिंदा कर देता हूं। कोई बंदा मर जाएगा मैं जिंदा कर देता हूं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह जवाब न दिया। फरमाया खुज़ अर्बा तैर, इब्राहिम जा 4 परिंदे ले ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। फरमाया फसुरहुन्ना, अब इन्हें अपनी बोली सिखा दे, अब इन्हें अपनी सीटी बता दे, अब इन्हें अपना तरीका जिक्र बता दे। 4 परिंदे ले ले, चुन ले, अब इन्हें अपनी बोली पे चढ़ा दे। ये बोली पे चढ़ाना क्या होता है पता है? किसी का परिंदा हो ना, बाकी ज़माना उसे बुलाता रहे वो नहीं बोलता, और अपना मालिक इशारा करे तो वो बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मालिक की बोली पहचानता है। इब्राहिम 4 परिंदे ले, उसे अपनी बोली से कहा अपने आप के साथ मानूस कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से अपने परिंदों को खिलाते रहे, उन्हें पालते रहे, उन्हें अपनी बोली सिखाते रहे। एक वक्त आ गया कि परिंदों को हजरत इब्राहिम से उन्स हो गया, मोहब्बत हो गई। दोनों इकट्ठे उठते बैठते खाते। जब अल्लाह ने देखा कि मोहब्बत हो गई, अब अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बता तेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि कैफ़ तुहियल मौता, मौला तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है। इब्राहिम छुरी उठा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई, कहा अपने परिंदों को ज़बा कर दे। शिकार वाला परिंदा ज़बा करना आसान है, बाजार से लिया हुआ बकरा ज़बा करना आसान है, मगर अपने हाथ से पाला हुआ जानवर जिससे मोहब्बत हो जाए, जिसको अपनी बोली सिखाए, उसे ज़बा करना मुश्किल हो। मगर खलीलुल्लाह के लिए क्या मुश्किल हो, वो तो रब की रज़ा के लिए बेटे की गर्दन पर छुरी रख देते हैं। ये तो परिंदा है, छुरी उठाई ज़बा कर दिया। ये जवाब का वक्त था। रब फरमाता इब्राहिम तूने ज़बा कर दिया, अल्लाह मैं जोड़ देता हूं। अल्लाह कौन फरमाता कटी हुई गर्दनें परिंदों की जुड़ जाती। बोलो जुड़ती कि न जुड़ती? मगर अल्लाह ने न जोड़ा। फरमाया छुरी उठा, अब 4 परिंदों का कीमा कर ले, टुकड़े टुकड़े कर ले, जुज़ हुन्ना, इनका कीमा बना ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनका कीमा बनाया, मिक्स कर दे, मिक्स कर दिया। फरमाया सर अपने पास रख ले, सर अपने पास रख ले, और ये कीमा पहाड़ों पर बखेर के आ। एक पहाड़ मशरिक में, एक मगरिब में, एक शुमाल में, जनूब में, 4 परिंदों का कीमा मिक्स किया और फेंक के आ गए पहाड़ों पे। इब्राहिम फिर सवाल दोहरा कि मौला तू कैसे मुर्दा जिंदा करता है? मैं तो करता हूं, जिससे राजी हो जाता हूं वो भी जिंदगियां तकसीम करता है। मौला कैसे? जिंदगी में जैसे तू अपने परिंदे को बुलाता था वैसे बुला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी में जैसे मुर्ख को बुलाते थे। अकल कहती है टुकड़े हो गया है, अकल कहती है मर गया है, अकल कहती है बिखर गया है। पहाड़ में बखेर के आए, पता नहीं बिल्ली ने खाए होंगे, पता नहीं गीदड़ ने खाए होंगे, गोश्त कीमा बिखर गया, कीड़े मकोड़ों ने खाए होंगे। रब ने फरमाया इब्राहिम अपने परिंदे को बुला तो सही। घर में बैठे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने मुर्ख को बुलाया, कोई गोश्त का टुकड़ा इधर से उठता है, कोई उधर से उठता है, गोश्त से गोश्त मिल गया, हड्डी से हड्डी मिली, पर चढ़ गए। बगैर सर के मुर्ग दौड़ता हुआ आया और अपने ही सर के साथ जुड़ गया है। सर नहीं था, बगैर सर के आया, और मुर्ग फिर तीतर के सर से नहीं जुड़ा, गलत नहीं हुआ, वो अपने ही सर के साथ जुड़ गया। गोया तसव्वुफ का नुक्ता यह समझाया जा रहा है कि जो लोग अपनी बोलियां छोड़ के मुर्शिद की बोलियां सीख लेते हैं, जो अपने लफ्ज भूल के मुर्शिद का वजीफा सीख लेते हैं, वो मर भी जाए मुर्शिद बुलाए तो बंद आंखों से दौड़े चले आते हैं।
अरे जो अपना आप फना करके हक में गुम हो जाता है वो टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, कब्र में भी आ जाएंगे और हशर में भी आ जाएंगे। अल्लाह वो है कि जिसका ना बेटा है ना बाप है। बात मैं यही समझा रहा हूं। तो आप कहेंगे बात बाप और बेटे की थी, आई जिंदगी और मौत की तरफ है। आइए ये क्यों आए? ईसा अलैहिस्सलाम को रब का बेटा कहा क्यों गया? साहबजादा साहिब, आपका कोई मुरीद आया और उसका दादा दरबार पे आता था। आपने एक नौजवान को देखा कि ये तो फलां की तरह लगता है, इसकी चाल ढाल, इसका चलना, इसकी आंख। फरमाया बेटा फलां का तो कुछ नहीं लगता। जी हुजूर वो मेरे दादा थे। या आंखें मिलती होंगी, या कद काठ मिलता होगा, या जबान मिलती होगी। कुछ बंदा चलते हुए पहचान लेता है कि ये फलां जैसा लगता है। ये अमूमन ये कियाफा ठीक रहता है, अंदाज़ा ठीक रहता है, क्योंकि बाप की कुछ न कुछ निशानियां बेटे में होती हैं, असल की कुछ निशानियां बेटे में होती हैं। लोगों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। अरे नादानो, क्या तुमने अल्लाह को देखा है जो इसको बेटा कह रहे हो? वो तो पर्दे में था, पर्दे में है, पर्दे में रहेगा। फिर क्यों कर कह दिया? न ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बताया कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, न किसी पैगंबर ने बताया। अब बंदा तो शक्ल सूरत से अंदाजा लगाता है, चेहरे मोहरे से अंदाजा लगाता है। कैसे कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया? वो क्या था? वो ये गलतफहमी थी कि एक तो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे, ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे भी नहीं और बगैर बाप के पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, बगैर बेटे के पैदा हुए। तो शैतान लोगों के जहन में ये बात डाल गया, जो बंदा होता है वो बंदे से पैदा होता है। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बंदे के पैदा हो गए। सोचो ये कौन है? फरमाया न जिन्न है न फरिश्ता है और न ही बंदे का बेटा है। फिर कौन है? शैतान ने जहन में बीज बो दिया, जरूर ये खुदा का बेटा होगा, कि जब किसी का नहीं है तो खुदा का बेटा होगा। अब जब ये बात रख दी जहन में, अब अगली दलीलें दी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात अता फरमाए। क्या? आप मदरजात अंधों के आंखों पर हाथ फेरते, अल्लाह उन्हें आंखें अता फरमा देता। जब तबीब कहते कि आंखें अंदर हैं ही नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाते और मदरजात अंधा देखना शुरू हो जाता। ला इलाज मर्ज को फूंक मारते, वो ठीक हो जाता। ये तो तिब वाली बात समझ आई। आंखें बगैर आंखों के बंदा देखने लग जाए, ये पहले नहीं था। अब ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से ये देखा। अगली बात, मरीज तो ठीक तबीबों के हाथ हो रहे थे, मगर मुर्दा कभी जिंदा हो ये कभी लोगों ने देखा नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहयाए मौता, मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम उसे कहते कुम बिइज़्निल्लाह। मरा हुआ बंदा ईसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर उठ जाता था, मुर्दा जिंदा होते। हदीस मुबारका में जिक्र है, मदरजात अंधों को आंखें दी, मुर्दे जिंदा किए, बगैर बाप के पैदा हुए। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया शैतान की तरगीब पर कि ये खुदा है, खुदा के बेटे हैं। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले हैं और ईसा अलैहिस्सलाम बाद में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे युहयी व युमीत, कि रब वो है जो जिंदगियां भी देता है और मौत भी देता है। हजरत ईसा में निशानियां हैं, बगैर बाप के पैदा हुए, बाप नहीं है, बेटा नहीं है, मुर्दे जिंदा कर लेते हैं, आंखें दे देते हैं। सो ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात की बुनियाद पर खुदा कहना शुरू कर दिया। सो आइए कि जब मौजज़ात में गलतफहमी में मुब्तला होके ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह दिया, तो रब ने फरमाया कि मौजज़ा हक हैं। ईसा ने मुर्दा जिंदा किए और कौम ने उसे मेरा बेटा कहा।
मेरे हबीब लोगों को समझा दो अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बाप नहीं है। तो सवाल पैदा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो एक दो मुर्दे जिंदा किए, मौला तेरे हबीब ने तो कायनात को जिंदगियां अता फरमा दी हैं। तेरे हबीब ने तो पलटा हुआ सूरज निकाल दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब मगरिब से सूरज निकालता है। अली शेरे खुदा की नमाज कज़ा होती है, कज़ा हो गई सो कज़ा हो गई, कल पढ़ना। मेरे आका ने पूछा अली कज़ा पढ़ेगा कि अदा पढ़ेगा? भला सूरज डूबने के बाद भी नमाजें अदा पढ़ी जाती हैं? फरमाया ये उसूल औरों के लिए है, तू कह तो सही। मौला कायनात ने फरमाया खिदमत मुस्तफ़ा की हो और नमाजें कज़ा पढ़ूं, ये कोई जचता नहीं। मुस्तफ़ा ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज लोगों ने आंखों से देखा कि वो मगरिब से निकल रहा है। ये पहली दफा मौजज़ा सुनाया हूं या पहले सुना हुआ है? बोले ना, कोई नई बात तो नहीं है ना। मैंने तो कुरान की आयत से जोड़ा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा ये इलाह होने की निशानी है, ये खुदाई ताकत है, ये खुदा होने की ताकत है। आका ने सूरज भी मगरिब से निकाल के दिखा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे। कौन से? जिनकी रूह भी होती थी, जिनका जिस्म भी होता था। जो मर जाता ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते वो फिर जिंदा हो जाता। रूह और जिस्म को दोबारा मिलाना ये ऐसे है जैसे सेल निकला हुआ है, मोबाइल से बैटरी निकली है, मोबाइल डेड है, जिसने भी बैटरी अंदर डाली मोबाइल ऑन हो गया। सेल खिलौने में डाला, खिलौना चल पड़ा। रूह भी अल्लाह ने पैदा फरमाई और जिस्म भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। नबी की दुआ पे रूह दोबारा आ गई और बंदा दोबारा जिंदा हो गया। ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ज़बान से कहें जिंदा हो जा। मेरे आका ने एक खुश्क तने के साथ टेक लगाई और बुखारी शरीफ की हदीस है, मस्जिद नबी में खजूर के तने को कुर्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, टेक लगाते थे मेरे आका। वो खजूर का तना जो कट चुका था, जो खुश्क हो चुका था, जिसकी जड़ नहीं है, जिसकी शाखें नहीं है, वो खुश्क तना आका फकत टेक लगा के वास फरमाते थे। कोई उठा, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा बड़ाई का काम करता है, मेरा बेटा दरकान है, आप इजाजत दें तो मिंबर बना लूं? मेरे आका ने फरमाया बना लो। मिंबर आया। आका पहले दिन मस्जिद नबी में मिंबर पर बैठे, सहाबा ने आंखों से सुना मस्जिद नबी से रोने की आवाज आ रही है, दर्द भरी रोने की आवाज आ रही है। कुछ सहाबा ने कहा छोटे बच्चों की तरह, कुछ सहाबा ने कहा ऊंटनी की बच्ची की तरह रोने की आवाज आई। सहाबा ने मस्जिद में इधर उधर देखा, न बच्चा नजर आया, न सामने ऊंटनी का बच्चा नजर आया। ये क्या है? गौर किया, फरमाया या रसूल अल्लाह ये रोने की आवाज तो खुश्क तने से आ रही है। बंदों को रोता देखे, जानवरों से आंसू निकले, मगर कटा हुआ खुश्क तना रो रहा है। ये पहली दफा देखा। मेरे आका आए, फरमाया क्यों रो रहे हो? गोया हुजूर ने बता दिया, रो भी रहा है और सुन भी सकता है। मेरे आका ने रोने का सबब पूछा, फरमाया महबूब छोड़ के कुर्सियों पर बैठ जाए रोना तो और क्या करूं, मुझे अब छोड़ के चले गए। सो बताते ये है, इमाम यूसुफ नबानी हो या इमाम बाकी हो, कि वो खुश्क तना था। चंद दिन मुस्तफा की पुष्ट को चूमा, जिसकी रूह भी न थी, रब ने उसे भी जिंदगी अता फरमा दी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो रूह वाला मुर्दा जिंदा किया और मेरे आका ने न दुआ मांगी न हुक्म दिया, फकत जिसने मुस्तफ़ा के पुष्ट को चूमा रब ने उसे भी जिंदगी अता फरमा दी। जब वो तड़पा होगा, जब वो मुस्तफ़ा के हिजर में घुला होगा, रब ने फरमाया लो इजाजत है तू मुर्दा, मगर बोल भी सही और सुन भी सही। फिर किताबों में पूरा डायलॉग है। आज भी मस्जिद नबी में अल्लाह मुझे और जल्द आपको उस तरह हनाना की ज़ियारत फरमाए। आज भी वो सतून मौजूद है, आज भी वो दरख्त का चना मस्जिद नबी में दफन किया हुआ है। ये तो दरख्त था। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह भी बयान फरमाते हैं और मसनवी में भी है कि बेजान पत्थर एक काफिर उठा के लाया
और मुट्ठी में बंद होकर आका से पूछा ये क्या है? पत्थर बेजान बबल्स जो कदमों में होते हैं, कंकरियां मुट्ठी में उठा के लाया, ये क्या है? मसनवी शरीफ में मौलाना रूम फरमाते हैं कि आका ने पूछा मैं बताऊं को ये क्या है, या जो हाथ में है वो बता दें कि मैं कौन हूं? वो काफिर समझा अब तो मुस्तफा हार गए, क्योंकि ये ऐसी बेजान चीज है जो बोलती नहीं है। एक रिवायत में है कि तेरे हाथ में 11 कंकर हैं, कान के करीब कर, इनसे पूछ के मैं कौन हूं। अबू जहल ने हाथ खोला और कंकरियों से फसी जबान में कलमे शहादत बुलंद हो गई। कंकरियां जब भिन भिनाने लगी, कलमा पढ़ने लगी, उसने फेंक दिया। फरमाया लो पत्थरों पर भी मुस्तफा का जादू चल गया है। अब पत्थर भी मोहम्मद, वो पत्थर की रूह नहीं है मगर पत्थर बोल पड़ा, दरख्त की रूह नहीं है दरख्त बोल पड़ा। आइए अब रूह वालों की तरफ आइए। एक औरत कुफर छोड़कर, लात उज़्ज़ा को छोड़कर, बेवा औरत जवान बेटे को लेके आका के बरगाह में आई। हुजूर असहाबे सुफा के साथ बैठ के दीन सिखा रहे हैं। औरत आई, कलमा पढ़ने चाहती हूं। मेरे आका ने औरत को भी कलमा पढ़ाया, उसके जवान बेटे को भी कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ा लिया, फरमाया जाओ इजाजत है। फरमाया या रसूल अल्लाह अब कहां जाऊं, सब कुछ आपकी खातिर छोड़ के आ गए हैं, दीन धर्म घर सब कुछ छोड़ के आ गए, कोई रहने की जगह नहीं। वाह रे खुश नसीबी। आका ने फरमाया माई जाओ, आज के बाद मेरे बेटियों और घर वालों के साथ रहो, जो वो खाएंगे वो तुम खाया करना। और उस नौजवान को कहा तू भी सुफ़ा यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया, तू असहाबे सुफ़ा के साथ बैठ जा, जो ये पढ़ें वो तू पढ़, जो ये खाएं वो तुम खाना। बड़ी खुश नसीबी थी और दर्स गाए मोहम्मदी का वो तालिब इल्म बन गया। कुछ अरसा गुजरा, जितना भी गुजरा, एक दिन सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह वो नौजवान फौत हो गया, नौ मुस्लिम, गुस्ल भी दे दिया, कफन भी दे दिया। फरमाया आका जनाजा पढ़ा लें। हुजूर ने फरमाया इसकी माँ को बताया है? फरमाया नहीं बताया। फरमाया जाओ इसकी माँ को बता दो कि इसका बेटा फौत हो गया, हम उसका जनाजा पढ़ने लगे। वो माँ आई, अपने जवान बेटे, एक जवान बेटे के जसद के पास खड़ी हो गई। वो न रोई, पीछे हटने लगी तो आंखों से आंसू आने लगे, हिचकियां लेने लगी। किसी सहाबी ने तसल्ली दी माई न रो, ये रब की मर्जी है, मौत तो आती रहती है, तेरा बेटा खुश नसीब है कि मुस्तफ़ा जनाजा पढ़ाएंगे। कुर्बान जाएं उस माँ के अकीदे पर, उसके क्लाइमैक्स पर ईमान के। फरमाया कौन बेटे की मौत पे रोता है? मैं बेटे की मौत पे नहीं रो रही, मैं अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। क्यों? फरमाया मेरी वजह से नबी का नाम लिया जाएगा, मेरी वजह से इस्लाम का नाम लिया जाएगा। काफिर कहेंगे कि हमारे खुदाओं को छोड़ के गई, बेटा दिया हमारे खुदाओं ने था और ले भी हमारे खुदाओं ने लिया है। माई को सजा मिल गई, क्या मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा का खुदा तेरा बेटा बचा सके? फरमाया मेरी तो खैर है, मेरे नाम की वजह से नबी को ताने मिलते रहेंगे कि तूने औरत का बेटा मरवा दिया, औरत का बेटा न बचा सका। इतनी बुलंद बात सुन के सहाबा भी हैरान हो गए। मेरे आका ने औरत की जब ये बात सुनी, उसी वक्त हाथ उठा लिए, ए अल्लाह इस औरत को इसका बेटा लौटा दे। इतनी दुआ करनी थी, कफन समेत उठकर पहले मुस्तफ़ा को सलाम किया, फिर अपनी माँ से लिपट गया। वो जिंदा भी रहा, जिहाद भी करता रहा और साहिबे औलाद भी रहा। इसी तरह एक और वाक़या है। मेरे आका के पास एक बूढ़ा शख्स आता, बैठता, दीन की बातें सुनता। आका ने फरमाया कलमा पढ़ लो। फरमाया मैं बीवी से मशवरा करूंगा। बीवी के पास गया कि नबी कहते हैं कलमा पढ़ लो। औरत थी, उसने कहा हमारी एक शर्त है, नबी से कहो वो शर्त पूरी कर ले तो हम मुसलमान हो जाते हैं। क्या? उस माई ने कहा मेरी एक बेटी थी, मर गई है, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा रब के महबूब हैं, सैयदुल अंबिया हैं, उन्हें कहे हमारी बेटी जिंदा कर दिखाए
हम कलमा पढ़ लेंगे। वो मर्द आया, फरमाया मेरी बेगम की एक फरमाइश है, अगर वो पूरी हो जाए तो हम दोनों कलमा पढ़ लेंगे। आका ने फरमाया क्या? मेरी बेटी इतने साल पहले मर गई थी, अगर उन्हें जिंदा कर दें तो हम कलमा पढ़ लेते हैं। आका ने हयात और मौत का फलसफा समझाया, मेरे आका ने सारी बात समझाई, मगर वो बजिद रहे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अपनी बीवी को। मेरे आका गए, कब्र दिखाओ, कब्र दिखाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची का नाम लिया, कब्र फटी, वो बच्ची अपने कब्र से निकली, माँ बाप को देखे बगैर कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया बेटा तेरे माँ बाप की शर्त है कि तू जिंदा हो के वापस लौटा और ये कलमा पढ़ लेंगे, कुर्बान जाएं कुर्ब के लज्जतों पर। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे बाबा और अम्मा को पैगाम दे दो, मैं उस हस्ती के पास हूं जो मेरी मां से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है, मैं लौट के नहीं आना चाहती। वो कलमा पढ़े या न पढ़े उनकी मर्जी। नबी ने इजाजत दी, वो दोबारा कब्र में लेट गई और फिर से कब्र बन गई। और वो माँ बाप तकते रहे कि इस नबी को रब ने इख्तियार दिया, ये जब चाहे रब की इजाजत से मुर्दे भी जिंदा कर सकता है, पत्थर और दरख्त भी जिंदा कर सकता है। कितनी मिसालें दूं, किसी की सन्नत पर लोगों को एतराज हो सकता है, मगर सुने ऐसी बात कि जिसको सही हदीस बयान करेंगे। एक यहूदी औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आइए मेरे घर खाना तलावल फरमाइए। मेरे आका ने दावत कबूल फरमा ली। चंद सहाबा को लेके गए, उस यहूदी औरत के दावत पर गए, दस्तरखान पर बैठ गए, और जब मेरे आका ने बोटी उठा के मुंह में डाली और जब दांतों में चबाई तो वो बोटी बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह मुझे मत खाइए, आपको मारने के लिए मेरे अंदर जहर मिलाया गया है। इतना तो आपने सुना, मगर कभी गौर किया ये क्या है? वो बोटी 4 मौतों से गुजर के आई थी, 4 मौतों से गुजर के आई थी। पहले उसे छुरी से ज़बह किया, फिर उस बकरी को टोके से टुकड़े किया, फिर उसको हांडी में डाल के आग पे मारा गया। छुरी से ज़बह, टोके से टुकड़ा, आग में गाला गया, और चौथी बार दांत ने चबाया। 4 बार मौत के प्रोसेस से गुजरी। अब जो ही रब चाहता तो आने से पहले मना फरमा देता, मेरे हबीब मत जाइए, वहां जहर मिलाया जा रहा है। बोलिए मेरा अल्लाह ऐसा कर सकता था कि नहीं कर सकता था? अल्लाह ने नहीं मना किया, क्योंकि नबी ने दावत कबूल फरमा ली। दावत कबूल फरमा लें तो जाना सुन्नत मुस्तफ़ा है कि चलो हिकमत के तहत आका जा रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम वो बोटियां हटा देते, आका का हाथ पकड़ लेते, या रसूल अल्लाह मत खाइए इसमें जहर है, मगर जिब्रील को भी बताने की इजाजत न थी। अब अगली बात, आजकल तो हकीम जहर को तरियाक बना लेते हैं, आजकल तो हकीम जहर से दवा बना लेते हैं। इंसान ने डाला था जहर, बताइए क्या रब जहर की तासीर बदल सकता था कि नहीं बदल सकता था? रब जहर का असर खत्म कर देता। गोलियां सीनों में उतर जाती है पर मौत नहीं आती, क्योंकि रब नहीं देता। अल्लाह बोटी के अंदर जहर का असर खत्म कर देता। न रब ने जाने से रोका, न जिब्राइल को भेजा, न जहर की तासीर को बदला। बोटी लबों से लगी और बोलने लग गई। दुनिया को पैगाम था, तुम कहते हो मरे हुए का मिलाद क्यों मनाते हो? ये वो जिंदा है कि 4 दफा मर के आने वाली बोटी मुस्तफा के लबों से लग जाए तो बोलने की कुव्वत पैदा हो जाती है, कि ये वो जिंदगी है जो मुर्दों में जिंदगी तकसीम करती है, जो हयात बांटती है। गोया बोटी ने बोल के बता दिया नबी तो जिंदा है। जो नबी के लड़ लग जाए वो बोटियां भी बोलना शुरू हो जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी की इत्तला सहाबा को बताई, मत खाना, उनको भी बता दिया। आइए आगे बढ़िए, कितनी दलीलें मैं दूं, बस बात को समेटता हूं। फरमाया इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुदा इसीलिए कहा, खुदा इसीलिए कहा कि वो मुर्दा जिंदा करते थे। ए अल्लाह
तेरे महबूब के मोज़े तो बहुत ज्यादा हैं। तेरा महबूब तो पत्थरों से बात करता है, दरख्त कदमों में सजदे करते हैं, ऊंट बकरियां कदमों में सजदे करते हैं, मुर्दा इंसान को जिंदा करते हैं, और अब तो कोई नबी भी नहीं आएगा। पहले तो नबी आ गया जिसने बता दिया कि लम यलिद वलम युलद, अल्लाह का बेटा नहीं है। अगर मौजज़ात से इंसान गलत हो सकता है, क्या मोहम्मद का उम्मती गलत नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती मौजज़ात की बुनियाद पे मोहम्मद को खुदा नहीं कहेगा, खुदा के बराबर नहीं कहेगा? फरमाया ना ना नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ईसा को खुदा इसीलिए कहा कि ईसा का विलादत का दिन नहीं मनाया जाता। जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। मुझे बयान करते रहो, मुस्तफ़ा की ताकत बयान करते रहो। जिस दिन मोहम्मद का मिलाद मना लिया तो मिलाद की झंडियां बताती हैं मुस्तफ़ा खुदा नहीं है, महबूब खुदा है। सोया तौहीद ये है कि रब का मिलाद न मनाया जाए, क्योंकि रब पैदा ही नहीं हुआ। अगर नबियों का मिलाद नहीं मनाते तो गलतफहमी पैदा हो सकती है, कहीं इसको नबी तो नहीं मानते। जिस नबी की विलादत का जश्न मनाया जाए, गोया झंडियां चरागा लगा के ऐलान किया जाता है मुस्तफ़ा आमना के लाल हैं, अब्दुल्ला के लाज दुरारे हैं। गोया ये मिलाद मनाना तौहीद को पुख्ता करने के लिए है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लम यलिद वलम युलद वो सीगा इस्तेमाल किया जिससे डायरेक्ट मिलाद निकले कि सुनो लोगों, तौहीद को पक्का करना है तो साल भर मुस्तफ़ा की विलादत का तस्करा करो। मुस्तफ़ा को कभी कोई खुदा नहीं कह सकता है, क्योंकि बंदा पैदा होता है और खुदा पैदा नहीं होता। उस्ताज़ुल मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली फरमाते हैं कि मिलाद मनाना ये रिसालत का बाब नहीं है। मिलाद मनाना अकीदे रिसालत का बाब नहीं है। मिलाद का कंसेप्ट क्लियर करना और करवाना बाबे तौहीद का हिस्सा है कि विलादत पैदा होने और न होने का नजरिया क्लियर करना ये अकीदे तौहीद का हिस्सा है। और क्या खूबसूरत तज्जिया है उस्ताज़ुल मुकर्रम का। आप फरमाते हैं आज कुछ लोग हुजूर के मिलाद को बिद्दत कहते हैं कि न मनाया करो। हाँ, ये बात भी हम तस्लीम करना चाहिए कि आज मिलाद के नाम पर कुछ खराफात की जाती हैं। मिलाद के नाम पर नाच गाने, बदतमीजियां, नमाजों को छोड़ देना, कभी भी ये मोहब्बत रसूल नहीं है। मोहब्बत रसूल और मिलाद का जश्न ये है कि आका के नाम पर लोगों को खाने खिलाए जाएं, आका के नाम के दुरूद और सलातो सलाम के गजरे पेश किए जाएं, बेशक घर सजाए जाएं, बेशक गलियां सजाई जाएं, मगर तूफान बदतमीजी और बेरबत नारे, लड़ाई झगड़े, नाच गाने अगर ये मिलाद में शामिल करोगे तो जुर्म करते जाओगे। खुशी मनाना और बात है, बदतमीजियां करना और बात है। मकतूबात में मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आका की आमद पर खुशियों मनाने से नहीं रोकते, मगर इस नाम पर जो खराफात की जाएंगी, बिदात दाखिल की जाएंगी। जदीद ज़माने ने जलूस मिलाद को बदनाम करने की कोशिश की। महफिल मिलाद के तरीक़ाकार में गैर दीनी चीज़ें शामिल करके तो हम मुजरिम होंगे। रब ने हुक्म दिया फबिज़ालिका फलयफ़रहू, मुस्तफ़ा की आमद पे खुशी जरूर मनाओ मगर दीन के हदों से न निकलो। इसका मतलब नहीं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन जो मर्जी करो, नमाजें कज़ा हो रही हैं, गाली गलोच हो रहा है, डांस नाच और बेहुदा गाने चल रहे हैं, मर्द और औरत इकट्ठे सड़कों पर भाग रहे हैं। ये हर गज मोहब्बत रसूल नहीं है, ये हर गिज खुशी नहीं है, ये शैतान को खुश करना है। अरे रहमान को खुश करना है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन मखलूक की खिदमत किया करो। रहमान को खुश करना है, मुस्तफ़ा को खुश करना है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन आले मोहम्मद पे दुरूद भेजा करो, सदका खैरात किया करो, पहले से ज्यादा सजदे किया करो। ये असल मिलाद है। रात भर जाग के अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। मैं पिछले 20 साल से खूबसूरत जश्न देखता हूं। 10 और 11 की दरमियानी रात मीनारे पाकिस्तान पर
3:51 पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त पाकिस्तानी हिसाब के मुताबिक मौसम के एतबार से बनता है। मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम पिछले 20 सालों से मुझे शिरकत का एजाज़ मिल रहा है। 30 सालों से ज़्यादा से मीनारे पाकिस्तान में सारी रात 11 और 12 दुरूद, नात, वाज, सीरत, तकरीर, हत्ता कि वो वक्त विलादत हो जाता है तो लाखों बंदे खड़े होके ताला अल बद्र अलैना का विर्द करते हैं, अस्सलातु वस्सलाम मरहबा या मुस्तफ़ा का विर्द करते हैं। यूं ईद मिलादुन नबी का इस्तकबाल किया जाता है। अगले दिन जलसे जुलूस होते हैं। खुशी मनाना न सिर्फ जायज़ है बल्कि हुक्म खुदा है। मगर ऐसा ना हो कि खुशी मनाते मनाते बंदा खुदा को भी भूल जाए और कुरानी अहकामात को भी भूल जाए। ये वो खुशी है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। खुशी मनाते मनाते शरीयत भूल जाने वालों को रब पसंद नहीं फरमाता, और जिनको रब पसंद फरमाता है फबिज़ालिका फल यफ़रहू बिही, जो शरीयत के दायरे के अंदर रह के मुस्तफ़ा की आमद का जश्न मनाते हैं तो उनके चने खिलाने भी मुस्तफ़ा और रब के यहाँ कबूल हो जाते हैं, उनका हर रंग कबूल हो जाता है। आइए मिलाद के असल मफ़हूम को समझें। हुजूर शेखुल इस्लाम के जुमले पर इख्तिताम करने लगा था तो मीनार पाकिस्तान का मंजर याद आ गया। उस्ताजुल मुकर्रम फरमाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बिदत है, मिलाद न मनाओ ये शिरक है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं अभी उन्हें पता नहीं है, क्योंकि साल भर वो हुजूर को बशर साबित करते हैं। जिस दिन उनको पता चल गया कि मिलाद मनाने से बंदा खुद ब खुद बशर साबित हो जाता है, दलीलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी बर्थडे मनाई जाए इट मीन वो फरिश्ता नहीं है, वो खुदा नहीं है। जिसका बर्थडे मनाया तो जान लिया ये किसी का बेटा है। मिलाद मनाने से नबी का नूर होना साबित नहीं होता, नबी का बशर होना साबित होता है। हाँ, वो 12 रबीउल अव्वल को वो नूर बशर बन के दुनिया में आए। सो ये मिलाद बशरियत मोहम्मदी का ऐलान है, इससे कोई बिद्दत नहीं होती। फरमाया जिस दिन समझ आ गई ना कि झंडियाँ लगाने, जुलूस करने और मिलाद मनाने से आका बशर साबित होते हैं, फिर कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा, हर कोई महफिल मिलाद मनाता हुआ नजर आएगा। मगर हम किसी दलील के लिए महफिल नहीं मनाते, हम अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते हैं कि हम जैसे निकम्मों गुनाहगारों को तूने मोहम्मद का उम्मती बनाया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। फरमाया हर नेमत एंजॉय करने के बाद रब याद आ जाए तो जान लो तेरी तौहीद पक्की हो गई है। खाना खाओ तो ज़बान पे आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो तो ज़बान पे आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा पैदा हो जाए तो ज़बान पे आए अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरती को देखो तो ज़बान पे आए सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा पैदा हो जाए और 12 रबीउल अव्वल को भी बंदा कहे शुक्र है मौला तूने मुस्तफ़ा अता फरमाया है। अगर खुशियों के मौके पर इसमें ज़ात ज़बान पे आ जाए तो जान लो इसमें ज़ात दिल में नक्श कर चुका है। यही जामे तौहीद है। मैं अपनी गुफ्तगू को पूरा किए बगैर छोड़ रहा हूँ, 2 लफ्ज़ तिलावत किए, लम यलिद वलम यूलद। जिसका मिलाद और विलादत नहीं वो खुदा है, और जिसका पूरा साल मिलाद मनाया जाए वो मुस्तफ़ा है। जो मिलाद मनाता रहेगा वो खुदा का शुक्र अदा करता रहेगा। अल्लाह मुझे और आपको हर वक्त अल्लाह के हुजूर सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने 2 दकीक बातों को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब की मौजूदगी में आप तमाम ने बड़ी मोहब्बत से सुना। न मैंने किसी की आँख में नींद देखी, न मैंने तवज्जो इधर उधर देखी, न किसी को उठते हुए देखा। ये साहिब मिज़ार का फैज़ है, साहबजादगान की तरबियत है। अल्लाह मुझे और आपको 5 वक्त की नमाज और लज़्ज़त इबादत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।